वो सबसे ज़्यादा कौन सी बुक को प्रायोरिटी देते हैं, वो सारी नहीं, चीज़ें ये गलत बात है। जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज्ड बुक है उसको कभी मत पढ़ना। थोड़ी सी हल्की सी, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, बट हल्की सी इसके अंदर इजी लैंग्वेज है। अबे लैंग्वेज माप रहा है क्या ये बंदा? प्रेप लैडर का सब्सक्रिप्शन मत लेना एक सब्जेक्ट की वजह से, ठीक है? फिर तुमको इधर यूट्यूब में कंप्लीट हो जाएगा। अलग से सेरिबेलम का सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। तुम सिंपल आओ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड एवरीथिंग इज फ्री। इसमें कुछ कुछ चैप्टर्स है जो मिसिंग है, लेकिन इसमें नहीं है। चाहिए हर बुक का आपको कि एसेंशियल ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की है, और किसकी है, ये कौन से राइटर की है, अपूर्वा शास्त्री की, करेक्ट? तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो बुक है अपूर्वा, ऐसा लग रहा है कि रैगिंग ले रहा है बंदा। जनरल नॉलेज अगर बार बार पढ़ोगे तो देखी जाएगा ना, इसमें उतना ध्यान लगाने का नहीं है। तुम उसके अंदर क्या लिखा उसमें ध्यान लगाओ। आशा करता हूँ कि सबको सब कुछ सुनाई दे रहा होगा। तो मैंने सोचा यार वीडियो बनाते हैं। मैं बहुत हरामी बंदा हूँ यार। जब चैनल एकदम पीक पे रहता है तो मैं गायब हो जाता हूँ, और जब मैं पीक पे रहता हूँ जब चैनल नहीं चलता, मतलब कि 1 महीना हो गया, मतलब मैं लास्ट वीडियो बनाया था उसके बाद मैं कुछ अपलोड ही नहीं किया यार। पता नहीं, कभी कभार मेरे को एकदम मतलब छोड़ देने का मन करता है ये सब। अच्छा खैर वो सब छोड़ो, अभी आते हैं इमीडिएट। एक मैंने वीडियो देखा यूट्यूब में, तो मैंने सोचा कि सेकेंड ईयर का जो वीडियोस हैं, सेकेंड ईयर के बारे में कुछ वीडियोस डालना था। लाइक बहुत सारे तुम लोग में से पूछ रहे थे कि सेकेंड ईयर में क्या पढ़े नहीं पढ़े। ओके, तो मैंने सोचा कि एक टेम्पलेट वीडियो बना देते हैं, लाइक कि सेकेंड ईयर में कौन सा बुक्स चाहिए होगा तुम लोग को। तो हेलो एवरीवन, हेलो हेलो, माई सेल्फ राहुल नाउ। मैं और सच हूँ आज हम बात करेंगे कि जो सेकंड ईयर की अगर बात की जाए, एमबीबीएस सेकंड ईयर की, तो एमबीबीएस सेकंड ईयर के अंदर कौन कौन सी जो बुक्स हैं वो इम्पोर्टेंट है, और कौन कौन सी जो बुक्स हैं। अच्छा एक चीज़ बता दूँ शुरू करने से पहले कि अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ चिरचिर आवाज़ आ रही है तो वो बेसिकली मेरा फ़ैन का है। ये देख लो। ये एक मतलब मेरा फ़ैन जब घूमता है तो आवाज़ भी करता है। हाँ, जब चलती है तो आवाज़ भी करती है। तो नॉर्मली मैं फ़ैन ऑफ करके शूट करता हूँ, लेकिन आज नहीं, इन दिनों बहुत ज़्यादा गर्म है, इसीलिए मैं कुछ ऑफ नहीं करने वाला और मैं ऐसे शूट करने वाला हूँ। सो देखता हूँ मैं एडिटिंग में कितना रिड्यूस हो सकता है, बाकी आप देख लेना। एमबीबीएस सेकंड ईयर की, तो एमबीबीएस सेकंड ईयर के अंदर कौन कौन सी जो बुक्स हैं वो इम्पोर्टेंट है, और हाँ, कौन सी जो बुक्स हैं हमें पढ़नी चाहिए। इंपॉर्टेंट बुक्स ही पढ़नी चाहिए, ठीक है? उससे अलावा कुछ मत पढ़ना। और जो इंडियन स्टूडेंट है वो सबसे ज़्यादा कौन सी बुक को प्रायोरिटी देते हैं, वो सारी नहीं, चीज़ें ये बताएं। गलत बात है। जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज्ड बुक है उसको कभी मत पढ़ना, क्योंकि उसको पढ़ोगे तो मतलब सबका दिमाग से एडजस्ट नहीं होगा ना। वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज्ड लोगों में चलता है, जिसको सच्ची में एमबीबीएस अच्छा लगा था। लेकिन हम लोगों सबको एमबीबीएस अच्छा नहीं भी लग सकता, सबका ब्रेन कैपेसिटी उतना अच्छा नहीं है। सो वही पढ़ना जो आपके स्पीड के साथ चल पाए, ठीक है? तो देखते हैं। ये चीज़ अपन देखेंगे इस वीडियो के अंदर। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने फर्स्ट ईयर की जो फर्स्ट ईयर के जो अबे यार स्टूडेंट, अब इस प्रमोशन है। वीडियो के अंदर सेकंड ईयर के बारे में बात करेंगे। करो। तो मैं सेकंड ईयर की अगर बात करूँ तो सेकंड ईयर के अंदर पहले 4 सब्जेक्ट चलते थे। फोरेंसिक जो मेडिसिन थी वो भी सेकंड ईयर के अंदर इंक्लूड होती थी। बट एक न्यू सेकेंड, स्कीम की अगर बात की जाए 2019 से जो न्यू स्कीम लागू हुआ है, तो कितने उसके महीना अंदर पहले जो का वीडियो है? फोरेंसिक मेडिसिन की अगर बात की जाए तो उसको थर्ड ईयर 2 के ईयर्स अंदर अगो। प्रमोटेट कर दिया गया है, करेक्ट? तो अब ए यार मैंने बकचोदी मत सुनो। देखो, सिंपल सा फंडा है। 3 सब्जेक्ट्स होंगे, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोलॉजी, ठीक है? ये 3 सब्जेक्ट्स है। बाकी पीएसएम एफएमटी का क्लासेस भी कभी कभार हो जाएगा, तो इम्पोर्टेंट है, क्लासेस कर लेना। लेकिन मतलब हाँ वही, और ठीक है समझ गया। बाकी तुम पढ़ने लायक मेरी 3 मेन सब्जेक्ट्स है बस। पैथो, एक है फार्मा और एक है माइक्रो, करेक्ट? अब सबसे पहले अपन बात करेंगे फार्मा के बारे में। तो हाँ फार्मा। फार्मा के अंदर जो सबसे जो ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं बच्चे, वो है केडी त्रिपाठी की प्रायोरिटाइज्ड, प्रायोरिटाइज्ड, सुन लेना। एसेंशियल और मेडिकल फार्माकोलॉजी, करेक्ट? ये इस करेक्ट। बुक को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं बच्चे। और अगर अपन शुरू से पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से सेकंड ईयर में, तो ये बुक्स एक बेस्ट है। और ये बुक्स एक नोट डाउन, अगर शुरू से पढ़ रहे हो तुम एकदम डे 1 से, तो फिर ये बुक पढ़ सकते हो। इट्स नो हार्म। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं पढ़ सकते, ये एकदम एकदम दिमाग के ऊपर से जाएगा। पढ़ सकते हो, शुरू से पढ़ रहे हो तो पढ़ सकते हो। एग्जाम्स के पहले वाले दिन पढ़ रहे हो, फेल कर लाओगे, फेल।
ये बुक्स एक नॉलेज के लिए भी अच्छी बुक है और कहने का मतलब जो एग्ज़ाम पॉइंट के कहने का मतलब वो भी थोड़ा सा फरफरा रहा है बोलने में, ठीक है, तो समझ लेना। पॉइंट के हिसाब से अगर बात की जाए तो उसके हिसाब से भी ये बुक्स काफ़ी अच्छी है। तो ये दोनों में हेल्प करेगी, नॉलेज भी गेन करने में हेल्प करेगी अपन को, और जो एग्ज़ाम के हिसाब से अगर बात की जाए तो उसके हिसाब से भी ये में हेल्प करेगी। करेक्ट। करेक्ट ये तो बात हो गई अगर करेक्ट। शुरू से पढ़ रहे हैं तो। बट अगर कोई स्टूडेंट बोलता है या कोई स्टूडेंट है अगर उसने पढ़ा नहीं है, अगर वो एग्जाम टाइम सर में सर पढ़ता है सर तो एग्जाम सर टाइम के लिए ये बुक्स अच्छी नहीं है, वो नॉलेज गेन के लिए उस टाइम फिर ये कवर समझ में नहीं आएगी। तो उसके लिए एक बुक्स है, ये है एक शानबाग बुक है। ये मेरे पास बुक तो है नहीं, ये कौन सा इसकी बुक मैंने है? जेरोक्स नहीं करवा नहीं रखी नहीं है। नहीं, जेरॉक्स जेरॉक्स से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तुमको असली शानबाग का किताब दिखाता हूँ, ये देखो। शानबाग का ऐसे आएगा, देखो मैं वो भारी भरकम किताब नहीं रखता हूँ, है मेरे पास, लेकिन ये पढ़ना चाहिए। सो ये मैंने 5th एडिशन का शानबाग है, ये तुमको दिखा रहा हूँ। ये ऐसे मतलब ऐसे आता है किताब, इसका मतलब अभी नया वर्जन जो है वो ऐसा आता है, लेकिन मैंने जो किताब पढ़ा था वो थोड़ा सा अलग था, मतलब वो 4th एडिशन का था। मैं जो पढ़ा था वो दिखाता हूँ तुमको। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। चलो देखो, तो मैंने जो किताब पढ़ा था वो था ये वाला 4th एडिशन वाला शानबाग था। और इसमें मतलब ये मैंने पढ़ा था, ठीक है, तो इसका हालत देख ही सकते हो तुम। मतलब इसमें कुछ कुछ चीज़ें का डिफेक्ट है, मतलब कि देखो, ये सबसे पहले तो इसमें कॉम्पिटेंसीज नहीं है, ठीक है। ये जो नया शानबाग है इसमें तुम्हारा सिलेबस कॉम्पिटेंसी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और इसमें नहीं है, मतलब पुराने वाले में नहीं है। सो ये एक तुम्हारा डिसएडवांटेज हो गया। और इसमें आपका 2-3 चैप्टर जो है इसमें मिसिंग है, ठीक है। लास्ट वक्त में मैंने भी सोचा था कि ये सब मिसिंग है, लेकिन फिर मैंने जीआरजी वीडियोस से देख के वो कवर अप कर दिया, मेकअप कर दिया। लेकिन इसमें कुछ कुछ चैप्टर्स है जो मिसिंग है, लेकिन इसमें नहीं है। चलो बढ़ते हैं आगे अगले। चलो ठीक है। और अगर ऐसे बोला जाए तो मेरे पास ये भी है, लेकिन मैंने ये पढ़ा नहीं, पढ़ूंगा अगर कभी मन करे तो, लेकिन फ़िलहाल नहीं होगा। चलो, हाँ, सब कोई बोलता है कि अच्छा किताब है, अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए, मैं भी पढ़ता हूँ अच्छी किताबें, लेकिन फ़िलहाल मन नहीं कर रहा है, तो बाद में देखता हूँ। देखो एक सेकंड, वीडियो का ये क्यों नहीं हो रहा? म्यूट हो गया क्या? हाँ, म्यूट कौन? चलो, करवा रखी है, शानबाग है, शानबाग का पीडीएफ है। नहीं पीडीएफ और नहीं ये चलेगा। उस बुक का है, तो इसमें जो सारी चीज़ें जो मेन किताब है, ठीक है, उसका कभी पीडीएफ मत बनाना। जो तुम्हारा साइड हैंड बुक है, मतलब कि जो तुम मतलब रेफरेंस बुक हिसाब से यूज़ कर रहे हो, उसका तुम पीडीएफ रख सकते हो, लेकिन तुम अगर मेनली शानबाग पढ़ रहे हो तो फिर शानबाग का कभी पीडीएफ यूज़ मत करो। उसका तुम प्रॉपरली एक हार्ड कॉपी यूज़ करो। बुक खरीदो, ज़्यादा नहीं है यार, मैं बहुत कम में दे रहा हूँ, 700 रुपीज़ में दे रहा हूँ। नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अगर खरीदना चाहते हो फ्री ऑफ डिलीवरी, फ्री मतलब कॉस्ट ऑफ क्या बोलते हो इसको, हाँ, डिलीवरी कॉस्ट 0 है, तो मिल जाएगा। अगर सीरियसली चाहिए तो 700 रुपीज़ में मैं दे मिल सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं जो बोल रहा था कि मेनली तुम अगर जिस मेन किताब को कभी मत पीडीएफ फॉर्मेट में यूज़ करो, रेफरेंस बुक को तुम पीडीएफ फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम के बोलिए। पॉइंट के हिसाब से, और आप ऐसा भी कर सकते हो कि जब शुरू से आप पढ़ रहे हो, केडी त्रिपाठी पढ़ रहे हो शुरू से सेकंड ईयर में, और लास्ट में जाके आप शानबाग अगर पढ़ते हो, तो इसमें एग्ज़ाम पॉइंट के अकॉर्डिंग ही आप देखोगे। देखो ये जो क्वेश्चंस वगैरह है इसमें और क्या कुछ लिखना है वो सारा कुछ, ये देखो कंटेंट वगैरह इसके अकॉर्डिंग है, जिस हाँ, हिसाब हाँ। से अपन एग्जाम में लिखते हैं। तो ये शानबाग तो में हो गई है। हमारी फार्मा के बारे में बात। करेक्ट। और करेक्ट फार्मा के बारे करेक्ट। में एक और बुक्स आती है जो स्टूडेंट्स यूज करते हैं, वो है शर्माज एंड शर्माज, शर्मा एंड मैंने नहीं शर्माज। सुना, नॉट इम्पोर्टेंट। पैथोलॉजी के अंदर पढ़ते क्या है अपन? पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के अंदर अपन पढ़ते हैं कि कोई भी किसी भी तरह का जो डिजीज है वो किस तरह से डेवलप हुआ है कि नहीं, और उसके क्या स्टेज है, उसके कोज और एंड स्टेज तक वो किस तरह से डेवलप होता है, वो सारी चीज़ें अपन पढ़ते हैं पैथोलॉजी के अंदर।
तो पैथोलॉजी के अंदर अगर आप शुरू से पढ़ रहे हो तो शुरू से एक ये बुक्स है, एक रॉबिन, ये एक शुरू से रॉबिन्सन बुक है। शुरू से करेक्ट, पढ़ इसके रहे हो। 2 वॉल्यूम आएंगे आपके। ये एक सेकंड वॉल्यूम है और एक वॉल्यूम और आएगा इसका, ये वाला, ये एक फर्स्ट वॉल्यूम है। तो ये 2 वॉल्यूम है इसके, इसके रॉबिन्सन के। देखने पे देखो ये काफ़ी मोटी लगती है कि नहीं? तो बच्चे देख के डर जाते हैं, तो ये कहाँ पढ़ते नहीं है डरते वैसे हैं यार, नहीं है उसको, है कि मोटी नहीं? इतनी, और इससे ज़्यादा मोटी। अगर बात की जाए, कोई स्टूडेंट अगर हिंदी मीडियम से हैं तो उसके थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज है थोड़ी टफ है। और मैक्सिमम अगर लैंग्वेज टफ नहीं है, देखो लैंग्वेज टफ नहीं है, लैंग्वेज ईजी है, लेकिन पैराग्राफ फॉर्मेट में दिया हुआ तो बार बार पढ़ एक बार ही पढ़ने का मन नहीं करता। लैंग्वेज ईजी है, ऐसा मत बोलो कि लैंग्वेज टफ है, लैंग्वेज ईजी है लेकिन इलेबोरेटिव है बहुत ज़्यादा, मतलब कि पढ़ने का मन नहीं करेगा तुमको। अगर पॉइंट वाइज दिया रहता है तो फिर हमको मतलब कि यस पढ़ने का मन करता है कि हाँ 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया, अभी चौथा पॉइंट क्या देख लेते हैं। लेकिन अगर पूरा पैराग्राफ है, मतलब कि यार पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, थोड़ी स्टोरी बुक थोड़ी पढ़ रहे हैं यार, ऐसे मतलब वही, और यही दिक्कत है थोड़ा सा। मैक्सिमम अगर 90% बच्चे की अगर बात की जाए तो वो रॉबिन्स को ये बुक पढ़ते नहीं नहीं है। पढ़ते, करेक्ट, हाँ। बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं रॉबिन्स को। और इसके अंदर अगर नॉलेज अपन को गेन करना है तो मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि रॉबिन्स पढ़ो। मत बोलिए करेक्ट, बस तो की बात, अच्छी हाँ। बुक है ये रॉबिन्स, है कि नहीं? मैंने है भी कि यही नहीं यूज़ की है। उसके बाद में अगर आप रॉबिन्स नहीं पढ़ते हो, अगर एग्ज़ाम पॉइंट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, तो अगर रॉबिन्स आप को टफ लगती है तो आप ये एक हर्ष मोहन है बुक है, ये पैथोलॉजी की, इसका एक ही सेट है, ये इतना है। उसके 2 अलग अलग तरह के सेट है, वो थोड़ी मोटी है, तो ये भी पढ़ सकते हो। इसमें क्या है, ये और मोटी है लेकिन इसका एक ही सेट है, ठीक है। अगर तुम देखोगे इसका कवर बहुत ज़्यादा मतलब ये है, ठीक है तो, लेकिन मोटी भी ये ज़्यादा है, लेकिन उसका वॉल्यूम 2 है, इसका एक ही वॉल्यूम है, ठीक है। चलो क्या है जो हर्ष मोहन में कि इसकी जो थोड़ी लैंग्वेज है वो उससे थोड़ी सी हल्की सी, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, बट हल्की सी इसके अंदर इजी लैंग्वेज है। अबे लैंग्वेज माप रहा है क्या ये बंदा, कैसे बोल रहा है तू लैंग्वेज इजी है? फिर इसमें पॉइंट वाइज दिया गया है, इतना ही है फ़र्क और कुछ नहीं है। लैंग्वेज हल्की सी थोड़ी सी क्या। तो ये आप पढ़ सकते हो आराम से। ठीक और है। मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि अगर आप जनरल पैथो पढ़ रहे हो ना, तो जनरल पैथो आप हर्ष मोहन से पढ़ो। हर्ष मोहन के अंदर जो जनरल पैथो है ना, वो बहुत शानदार दे रखी है और आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। करेक्ट, तो एक बार जब भी आप ये पढ़ो जनरल पैथो, तो हर्ष मोहन जरूर पढ़ना। करेक्ट, ये बात हो गई अपनी पैथो के बारे में। अब बात करते हैं अपन नहीं नहीं, देखो ना, टू बी ऑनेस्ट मैंने रामदास मतलब मैंने ये हर्ष मोहन नहीं पढ़ा था पैथोलॉजी में, मैंने पढ़ा था रामदास और रॉबिन्स। या मतलब कि हाँ जो पढ़ा तो वो पढ़ा ना, वो तो बोलना ही पड़ेगा। देखो मैंने क्या किया एक्चुअली, पहले पहले रॉबिन्स खरीद लिया तो मेरे को उतना समझ में नहीं आता था, मैं तब गांडू था ना पहले। हाँ तो मैंने रॉबिन्स खरीद लिया जोश जोश में, और कम में भी मिल रहा था भैया से, तो मैंने खरीद लिया रॉबिन्स। फिर उसके बाद मेरे को पता चला कि रॉबिन्स पढ़ने के बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड में बहुत ख़राब किया, लेकिन पास किया था मैंने, ख़राब गया था, ठीक है। सो इसीलिए पैथोलॉजी में पास इजीली हो जाते हैं इंसान, थोड़ा सा डायग्राम वायग्राम बना देना और लेवल कर देना, और थोड़ा कुछ इंडिकेटर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, माइक्रोबायोलॉजिकल फीचर्स और हिस्टोलॉजिकल फीचर्स दिखाना, वो सब बाद में मैं खरीद लेता रॉबिन्स, लेकिन उससे पढ़ नहीं पा रहा था एक्चुअली, मतलब वो बहुत ही इलेबोरेटिव है। तुम मेनली पढ़ सकते हो रामदास, रामदास नाम का एक बुक आता है, वो है एक्चुअली रॉबिन्स का ही मतलब पॉइंट वाइज किताब, मतलब रॉबिन्स का ही लाइंस पिकअप किया हुआ है, तो लाइंस ही उठाया गया है, लेकिन उसको एक पॉइंट वाइज सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया था। रॉबिन्स जैसे तुम फिजियोलॉजी में तुम जैसे गाइडन पढ़ते हो, और जैसे कि ये है एकेजन, या जैसे ऐसे ही पैथोलॉजी में रॉबिन्स और रामदास जैसा का रिलेशनशिप मैं समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा रिलेशन है, ठीक है। सो रामदास ही मैं पढ़ा था, और रामदास में एक चीज़ बहुत अच्छा है कि तुम कॉम्पिटेंसीज देख के पढ़ सकते हो, लाइक तुम्हारा कितना कितना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो सब तुम कॉम्पिटेंसी देख लो, एक कॉम्पिटेंसी का लिस्ट है, वो सब कॉम्पिटेंसी देखने के बाद फिर तुम चैप्टर्स में प्रोसीड करो, बिकॉज पैथोलॉजी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, और अगर तुम रॉबिन से पढ़ते हो तो फिर मतलब सब सिलेबस कभी खत्म ही नहीं होगा, और अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट करके तुम मतलब नहीं पढ़ सकते। एग्जाम्स के पहले तुमको सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ना पड़ेगा जो कि इंपॉर्टेंट है। सो इसीलिए तुम कॉम्पिटेंसी वाइज जाओ पहले, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करके तुम पढ़ लो, ठीक है। सो रामदास पहले तुम फर्स्ट रीडिंग में कॉम्पिटेंसी वाइज पढ़ो, जो कि सिलेबस कंप्लीट किया गया है इसमें
कॉलेज में उसको तुम कवर अप कर लो और फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ो, ठीक है। लेकिन रॉबिन्स में वो नहीं होगा, बिकॉज रॉबिन्स में कॉम्पिटेंसी वाइज नहीं दिया गया है, ठीक है। मैं रामदास और रॉबिन्स दोनों बात मेरे पास था, लेकिन मैं नहीं दिखा पाऊँगा, सॉरी, बिकॉज मैंने दोनों दे दिए, बेच दिए नहीं, मैंने दान कर दिया और जूनियर्स को, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अपन माइक्रो के बारे में। अब माइक्रो की अगर जभी भी अपन बात करें तो माइक्रो के अंदर जो अपन क्या चीज़ पढ़ते हैं हुआ, और जो पैरासाइट्स हुआ, बैक्टीरिया हुआ, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ते हैं किसके अंदर? जनरल माइक्रोबायोलॉजी से स्टार्ट लेके बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, माइकोलॉजी सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी उस सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन से हम लोग नहीं पढ़ते, बिकॉज क्लासिफिकेशन चेंज हो गया। अभी तुम्हारा सिस्टमिक क्लासिफिकेशन हो गया, लाइक सबसे पहले रेस्पिरेटरी आ जाता है, फिर जीआईटी, मतलब सबसे पहले नहीं, सीवीएस, गट, जीआईटी, फिर रेस्पिरेटरी। दो बुक यूज़ करते हैं माइक्रो के अंदर, माइक्रो बायोलॉजी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं बच्चे इंडियन हमारे इंडिया के अंदर अपूर्वा शास्त्री, उल्टा पकड़ा भाई। ये अपूर्वा शास्त्री भी एक असेंशियल ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी ओ की नहीं, है, असेंशियल ऑफ। ठीक ही पकड़ा है, कभी मैं कभी एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ लेता है एग्ज़ाम के अंदर कि ये जो बुक्स हैं ये मतलब कौन सी बुक है, माइक्रो की कौन सी बुक है, तो इसका नाम पता होना चाहिए हर बुक का आपको कि असेंशियल ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की है, और किसकी है, ये कौन से राइटर की है, अपूर्वा शास्त्री की, करेक्ट। तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो बुक है अपूर्वा, ऐसा लग रहा है कि रैगिंग ले रहा है बंदा, मतलब ये सब सिखा रहा है। बुक्स का कवर पेज में जनरल नॉलेज है, अगर बार बार खोलोगे तो दिख ही जाएगा ना, इसमें उतना ध्यान लगाने का नहीं है। तुम बुक्स के अंदर क्या लिखा है उसमें ध्यान लगाओ। तो ये जो बुक है अपूर्वा शास्त्री बहुत शानदार बुक है, इसको जब आप पढ़ोगे इसके अंदर देखो चीज़ें बहुत शानदार दे रखी है, शानदार, जब आप शानदार पढ़ोगे बुक तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी चीज़ें, या है ना। तो ये अपूर्वा शास्त्री माइक्रो के बायोलॉजी के लिए तो बहुत अच्छी बुक है। तो ये आप प्रायोरिटी इसको पढ़ सकते हो, प्रायोरिटी। और इसका एक ही वॉल्यूम है, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। पहले होता क्या था, पहले ऐड आ गया भाई। रूममेट के साथ मत करना यार, रूममेट से याद है, देखो यार, माइक्रोबायोलॉजी जब पढ़ रहे हो ना तो रूममेट के साथ पढ़ना। मैं मतलब ऐसा बंदा हूँ, माइक्रोबायोलॉजी अकेले में नहीं मर माइक्रोबायोलॉजी अकेले में नहीं पढ़ पाया, बिकॉज बहुत ज़्यादा मतलब यही है, डिस्क्रिप्टिव और वोलाटाइल है, तो कुछ भी पढ़ोगे भूल जाओगे। तो अगर डिस्कस करते करते पढ़ो ना, सपोज तुमने 1-2 पॉइंट याद रखा, उसने 3 पॉइंट याद रखा, तो फिर मिल बांट के तुम जो 3 पॉइंट तुम्हारा याद नहीं था, वो तुम जब दूसरे वाला बंदा बोलेगा तब तुमको याद आ जाएगा, और वो तुम कभी नहीं भूलने वाले हो। और न्यूमोनिक्स भी बन सकता है जब दोनों लोग मिलके तुम पढ़ते हो। इसीलिए माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट जो तुमको ग्रुप स्टडी में पढ़ना चाहिए, मिनिमम 2 जन का, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ये अपूर्वा शास्त्री है, ये माइक्रो की एक अच्छी बुक्स है। बट अगर कोई स्टूडेंट है अगर अपूर्वा शास्त्री नहीं पढ़ना चाहता तो एक और बुक है इसके अलावा माइक्रो पे। और मैं बता रहा था नारायण बोलेगा आपको क्या? कि पहले क्या होता था कि जो अपूर्वा शास्त्री है अबे यार, डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को पता चल जाएगा बाद में। कुछ स्टूडेंट्स हमारे इंडिया के अंदर इस बुक को भी प्रायोरिटी देते हैं, सीपी बावेजा को। ये भी एक मैंने नहीं अच्छी सुना। बुक्स है, सीपी बावेजा। अपूर्वा ये भी आप शास्त्री पढ़ पढ़ा, मैंने सकते भी हो। पढ़ा। ये पैथो के अंदर मैंने बताया आपको कि रोबिन से एक तो रामदास। मैंने बताया, और दूसरी मैंने बताया आपको फार्मा के अंदर, शानबाग। फार्मा के अंदर एक, और माइक्रो के अंदर मैंने 2 बुक्स बताई है आपको। एक तो बुक्स बताई मैंने आपको अपूर्वा कौन सी शास्त्री। बुक बताई? अच्छा देखो, वीडियोस का हो गया, तुमको पता चल गया कि अभी कौन सा बुक्स खरीदना है मेनली, ठीक है। सेकेंड ईयर में मैं बोलता हूँ कि सेकेंड ईयर में तुम जब स्टार्ट करोगे ना, तो पैथोलॉजी में तुम रामदास तो पढ़ लोगे, और रामदास के साथ रॉबिन्स भी आ जाएगा। यूट्यूब में तुम्हारा फ्री मटेरियल्स क्या क्या है, कहाँ से तुम उठा सकते हो मटेरियल्स। लाइक फर्स्ट ईयर का तो सारे सब्जेक्ट्स का वीडियो है, जैसे कि जोहारी MBBS है, फिर एडू क्लब है, तो मतलब सब सब्जेक्ट्स का तुम्हारा एक इंडिविजुअल चैनल है, डेडिकेटेड चैनल है, जहाँ से तुम पढ़ सकते हो। लेकिन सेकेंड ईयर से स्टार्ट होता है मतलब कि पेड सब्सक्रिप्शन का जर्नी, ठीक है। सो तुमको यूट्यूब में बहुत ही कम कंटेंट मिलेगा देखने को, लेकिन फिर भी प्रियंका सचदेव मैम पैथोलॉजी का टीचर है, एंड ऑल्सो फार्माकोलॉजी कभी कभार, ठीक है। सो अनअकैडमी का एक मतलब पूरा प्लेलिस्ट है उन मैम का, और उनके उधर से तुम पैथोलॉजी अगर पढ़ लिया तो ना, पैथोलॉजी तुम्हारा ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। लेकिन गलती सिर्फ यही है कि लास्ट के कुछ चैप्टर्स उन्होंने कवर नहीं किए हैं। मोस्ट प्रोबेबली मैंने जब देखा था तब कवर नहीं हुआ था, अभी हो भी सकता है, ठीक है।
सो तुमको पैथोलॉजी का कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुमको यूट्यूब में मिल जाएगा। प्रियंका सचदेव मैम नाम का एक टीचर है, अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, ठीक है, प्रियंका सचदेव सर्च कर लेना। दूसरा आता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में तुमको कोई वीडियोज़ नहीं मिलेगा, अपूर्वा शास्त्री का सिंपल टेक्स्ट बुक है, वो तुम पढ़ो, ठीक है। लेकिन मैं अगर बात करूँ तो प्रेप लैडर में प्रीति शर्मा मैम बहुत अच्छा माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाती है। सो मतलब न्यूमोनिक्स में सब कुछ मिला के एकदम मतलब बहुत अच्छे से माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा लेगी तुमको, और तुम वो माइक्रोबायोलॉजी भूलोगे नहीं कभी। सीरियसली मैंने पढ़ा था कुछ बैक्टीरियोलॉजी मैंने कंप्लीट किया था शायद, हाँ, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखे और न्यूमोनिक्स याद रखा, और याद है अभी भी ग्रेसफुल। सो देखो मैं बताता हूँ, अभी उसकी वजह से तुम प्रेप लैडर का सब्सक्रिप्शन मत लेना एक सब्जेक्ट की वजह से, ठीक है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि पैथोलॉजी तुमको इधर यूट्यूब में कंप्लीट हो जाएगा। और फार्माकोलॉजी तुमको जीआरजी वीडियोस बेस्ट है यार, जीआरजी वीडियोस आर द बेस्ट फॉर फार्माकोलॉजी, मैं इसको बता सकता हूँ। शानबाग पढ़ो इधर से, केरीटी पढ़ो नहीं पढ़ो डजेंट मैटर, जीआरजी का वीडियोस देखो, खत्म, फार्माकोलॉजी आराम से पास करोगे। अभी जीआरजी वीडियोस पहले प्रेप लैडर में था, लेकिन अभी सेरेबेलम नाम का एक अलग ऐप है जहाँ पे जीआरजी सर गोविंद राय गर्ग सर अलग से पढ़ाते हैं, ठीक है। सो उसके वजह से भी तुमको अलग से सेरेबेलम का सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम में मैंने एक चैनल बनाया, ठीक है, जिसमें सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, फार्मा का हो, जीआरजी का वीडियोस हो, या फिर तुम्हारा मैरो का वीडियोस है, या फिर प्रेप लैडर का प्रीति शर्मा मैम का वीडियोस, सारे वीडियोस तुमको मिल जाएंगे। एंड अगर तुमको वो सारे फ्री में मतलब प्लेलिस्ट, एक्चुअली मैंने एक ग्रुप बनाया है, उसमें मैंने सारे वीडियोस प्लेलिस्ट फॉर्मेट में चैप्टर वाइज, मतलब एक चैप्टर, एक सपोज सब्जेक्ट ले लिया मैंने माइक्रोबायोलॉजी, तो उसके अंदर चैप्टर वाइज लाइक माइक्रोबायोलॉजी, फिर बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, ऐसे चैप्टर वाइज मैंने कंटेंट्स प्लेलिस्ट फॉर्मेट में सजाया है। सो यू डोंट नीड टू, मतलब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का थिंकिंग है कि अगर मैंने टेलीग्राम में चला गया तो रैंडम वीडियोज़ हैं उसमें से मेरे को सर्च कर करके पढ़ना पड़ेगा, लेकिन नहीं, इधर तुम आओ, ऑलरेडी प्लेलिस्ट फॉर्मेट में है, तुम देखो और पढ़ो, ठीक है। तुम सिंपल आओ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल में आओ, और मैंने एक मतलब लिंक दिया है, उसमें जाओ और रजिस्टर करो, एंड एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो जब फ्री में मिल रहा है तो फालतू का क्या ही है इतना झंझट, ठीक है। सो बुक्स हो गया और कंटेंट हो गया, अभी ऑल द बेस्ट। अमेजोन से भी, तो वो आपको वीडियो के देख डिस्क्रिप्शन लो में मिल जाएगी। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, अबे जिन्होंने यार चैनल नहीं चलो सब्सक्राइब ठीक नहीं है, किया, बाय।